गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि माहेश्वर सूत्र बताए थे मैंने आपको। इसमें आपने पढ़ा था आई उंड्रेलिक ए हो गए हैवट लड़े मगन्नम झवे गर्दस जब गर्दस खपचट चटतो कपै सस्तरल। तो माहेश्वर सूत्र से किस तरह से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, किस तरह से उनको संधियों में प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई जिसके माध्यम से सूत्रों में सारी व्याकरण को बांध दिया और उसको बहुत ही सरल कर दिया ताकि आसानी से उसे पढ़ा जा सके। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि यण संधि किसे कहते हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है अयादि संधि का ये सूत्र है। हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र में बताया था कि अच जब आता है तो आ से लेकर के चा तक के सारे स्वर अच में आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ सूत्र जो है ये एचो अयवायवा है। इसको हम जब अलग करेंगे तो इसमें एक शब्द आएगा एच, ठीक है, एच, और दूसरा है आयन, आव, आय और आव। तो ये इसमें इसको सूत्र को अलग किया गया। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो एच में कौन कौन से स्वर आते हैं, एक बार फिर से हम लोग पीछे माहेश्वर सूत्रों में जाएंगे और वहां पर देखिएगा। तो एच में आपको मिलेगा ए, ओ, ए, औ। बनता है एच में ए, ओ, आई, औच। तो चार जो है वो प्रत्याहार बनाने के काम होता है। चार चला गया तो बचे ए, ओ, ए, औ। तो अब सीधा सीधा इसमें अर्थ बनता है कि एच को आय, अब, आय, आव हो जाएगा यदि बाद में कोई भी स्वर हो, यानी अच हो। अच मीन्स सारे स्वर, ठीक है। तो अगर अब इसको हम उदाहरण देंगे इसका, जैसे कि इसको इतना समझ लीजिए कि परिभाषा याद करने के लिए सिर्फ आपको सूत्र को समझना है कि सूत्र में एच, ए, आव, आय, आव ये है। तो एच को आय, आव, आय, आव हो जाएगा यदि बाद में कोई भी स्वर हो। सारे स्वर में से कोई भी हो सकता है, समान स्वर हो, असमान स्वर हो, कोई भी हो। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। हिंदी में इसको अन भी कर सकते हैं। तो ने को ए है यहाँ पर और बाद में आ है, यानी कि आ हमारा अच के अंतर्गत आ रहा है। आज में बताया था आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ इतने स्वर होते हैं। तो ने का जो ए है वो इसमें एच में आ रहा है और अनम का आ है वो स्वर है। तो ए को आई हो जाएगा क्योंकि बाद में कोई स्वर है। तो ने को बन जाएगा नय, और इसमें ये जुड़ जाएगा, बनेगा नय प्लस अनम बराबर नयनम, नयनम या नयन। इसी तरह से भो प्लस अनम, भो प्लस अनम या भो प्लस, यहाँ पर ये माँ जो है संस्कृत का है, आप उसको हिंदी में यूज कर सकते हैं। तो माँ को हटा देंगे, भो प्लस अन हो जाएगा और बन जाएगा भो प्लस अन बराबर
तो यहाँ पर ओ है, बाद में एक स्वर है, भो का ओ और बाद में स्वर है, इसलिए भो को अब हो जाएगा ओ को, तो बनेगा भव। ठीक है, अब ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये वा जो हलंत है ये वा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये अभी है भो प्लस अनम बराबर मिलेगा भवनम या भवन। इसी तरह से ओ प्लस इत्र, ओ प्लस इत्र। अब यहाँ पर अभी तो आ था, अब देखो विषम स्वर आ गया। पो में ओ है ये एच के अंतर्गत, और इत्र जो है ये हमारा स्वर है, अच में आ रहा है, तो पो को हो जाएगा पव प्लस इत्र, क्या बनेगा? पवित्र। इस तरह से समझ में आ रहा लगभग। अब हम नेक्स्ट उदाहरण इसी में लेंगे। गए प्लस अक, ठीक है, गए प्लस अक, और गए गए जो है ये एच के अंतर्गत आ रहा है, और अक जो है ये हमारा स्वर में आ रहा है, तो ए को क्या हो जाएगा? आय। ठीक है ना, ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, और ये यू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब हमारा गए जो है वो बराबर हो जाएगा गाय। ठीक, और ये अक इसमें जुड़ेगा, बनेगा मिलकर के गायक। म्यूजिक में होता है ना गायक। उसी तरह से अब अगला शब्द हम लेंगे नए प्लस अक। अक ले लेंगे। अब नए को चूंकि वही होगा जैसे कि ए को आय हो गया है, तो नए को हो जाएगा नाय प्लस अकहा, और बन जाएगा नायक। इसको अगर एक मान के ये चलो कि अगर इसको संस्कृत में लेंगे तो इसमें विसर्ग लगेगा, और अगर हिंदी में लेंगे तो उसको विसर्ग हटा देंगे। इस तरह से ये संधि दोनों में ही आती है, संस्कृत से ही हिंदी बनी है, ये तो हम सब जानते हैं। अब आगे के उदाहरण देखेंगे। अयाति संधि को समझने के लिए ये भी तरीका अपना सकते हैं, ये थोड़ा सरल और भी लगेगा। इसमें एच में हमारा ए, ओ, आई, औ, तो ये इतने हो गए। ये हमारे आपस में जब आएंगे तो इनके बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आए तो उसका परिवर्तन होगा ए का आय, ओ का औ, ऐ का आय, और औ का आव। ये परिवर्तन हो जाएगा। तो अभी तक उदाहरण समझे थे, उसको और स्पष्ट करने के लिए नेक्स्ट उदाहरण हम लेंगे पावक। पाओ प्लस अक, तो यहाँ पर औ है, औ में, और बाद में स्वर आ गया, कोई भी स्वर है, और औ को बन जाएगा
आव प्लस अक जुड़ जाएगा क्योंकि वा यहां पर हलंत हो गया है, बनेगा पावक। और इसी के बाद नौ प्लस इक, नौ में औ है उसको हो जाएगा नाव प्लस इक बराबर नाविक। ठीक है। इसी तरह से भव प्लस उप, ये सब अलग अलग स्वर है। यहाँ पर ई है, अब यहाँ भव है, भव के बाद उ आया है तो भव को हो जाएगा भाव और प्लस उक, वा में उड़ जाए उक लग जाएगा तो बनेगा भावुक। और इसके बाद आएगा रौ प्लस अन, रौ प्लस अन, रौ में औ जो है वो बन जाएगा राव। ठीक है। और अन जुड़ेगा बनेगा रावण, रावण। और रा के साथ में अगर ना का प्रयोग होता है तो वो अणा में बदल जाता है और बन जाता है रावण। रा के साथ में ना का जब भी प्रयोग होगा तो ना जो है वो रा में बदल जाता है, तो इस तरह से रावण बनेगा। इसी तरह से श्रव प्लस इक, यहां पर श्राव प्लस इक बनेगा श्राविक। श्राविक हो जाएगा। अब लगभग मुझे लग रहा है कि अब अयादी संधि बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। इसी को जानने के लिए कि आपने कितना समझा, ये बाकी के 1 2 3 दिए हैं कुछ शब्द जिनको कि आप अपना करिए, इसको अनुवाद संधि करिए, किस तरह से इसमें नियम लागू करने उनको लागू कीजिए और भी नए शब्द ढूंढिए। जहाँ कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये सही लगा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आया तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों में, साथियों में शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते।